ओके बाय। चलो स्टार्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? हम लोग विंडोज़ विंडोज़ चिल्लाते रहते हैं ना, दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जो कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, जिसको हमें मैनेज करना पड़ता है और ऑपरेट करना पड़ता है कुछ डिवाइसेस के थ्रू, जैसे कि हमारा स्मार्टफोन है। ठीक है, ये स्मार्टफोन हो गया, एंड्रॉयड फ़ोन स्मार्टफोन है। ठीक है, टैबलेट हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, सुपर कंप्यूटर्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो भी कंप्यूटर्स, क्लाइंट सर्वर बोल सकते हो, नेटवर्क टावर बोल सकते हो, स्मार्ट वॉचेस होते हैं। ये सभी में जो डिवाइस, इन सभी डिवाइस को जो मैनेज करने वाला सॉफ्टवेयर होता है, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जितने भी डिस्प्ले करने वाले स्मार्ट वॉचेस आ रहे हैं, कंप्यूटर आ रहे हैं, लैपटॉप आ रहे हैं, आईफोन हो चाहे एंड्रॉयड फ़ोन हो, सारे के सारे डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर डाला होता है जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। वो पूरा वॉच करते रहता है कि कौन सा टास्क आया, किस टास्क को कितना समय मिल रहा है, प्रोसेस करने में मेमोरी है कि नहीं है, वो पूरी वॉचिंग करते रहता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर फॉर प्रॉपर कम्युनिकेशन। मतलब मेरा एक सॉफ्टवेयर है जो इस यूज़र और एक कंप्यूटर के बीच में इंटरेक्शन बनाने के लिए मीडिएटर का काम करता है। मतलब अगर ये यूज़र कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर उसको कैसे समझेगा, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर जो बैठा हुआ है वो ऑपरेट करके दिखाएगा। क्योंकि कंप्यूटर को मशीन लेवल लैंग्वेज केवल आती है और ह्यूमन को हाई लेवल लैंग्वेज आती है। ओएस ट्रांसलेट कर। तो ओएस क्या है? यही सब काम, मतलब इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का ब्रिज बनाता है। ओएस भी दो पार्ट से मिलके बना होता है, जो क्या करता है, हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन में कन्वर्ट करता है, फिर उस मशीन को कंप्यूटर के पास पहुंचाने का काम करता है। तो दो पार्ट कौन से हैं, आगे पढ़ेंगे। तो ये बोल रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंटरफेस बनाता है, मतलब एक ब्रिज बनाता है किसके बीच में, कंप्यूटर के हार्डवेयर और यूज़र के बीच में, ताकि वो दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकें। मतलब मैं उसको इंस्ट्रक्शन दूँ और वो मेरे को रिजल्ट दे। इस तरह की जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है वो किसके कारण हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण हो रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम गिव अस इंटरफेस थ्रू टू वेज। दो तरीके से इंटरफेस बनाता है, मतलब जो कम्युनिकेशन करने का जरिया है वो दो तरीके से होता है। पहला तो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, दूसरा होता है कमांड लाइन इंटरफेस, जिसको कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस भी बोलते हैं। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा था डॉस में। क्या होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस? हाँ, जब नहीं पता। खोलते हैं तो मैंने बोली जब मुझे फ़ोल्डर बनाना होता था हम क्या करते, माउस से राइट क्लिक करके न्यू करके क्लिक कर लेते, मतलब कहीं भी माउस को ले जाके क्लिक करके ओपन क्लोज डिलीट कर रहे हैं। ये हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हुआ, मतलब ग्राफिक्स के थ्रू हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, कोई चीज़ दिख रहा है मुझे, उस पर हम इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो चाह रहे हैं वो कर चुक रहे हैं, किसकी मदद से, कीबोर्ड की मदद से और माउस की मदद से। बट CLI कमांड क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर कमांड लिखना पड़ता है, जैसे कि हमने डॉस में किया। यहाँ पर फोल्डर बनाना रहा तो मुझे डॉस के लिए कमांड लिखना पड़ा, MKDIR फोल्डर नेम, डिलीट करना पड़ा तो RMDIR करना पड़ा। तो ये कमांड लाइन इंटरफेस बोलते हैं, या फिर बोल सकते हैं कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो इन दोनों तरीके से मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, दोनों तरीके से। ठीक है, बेसिकली जो CLI होता है वो हमारे डॉस को सपोर्ट करता है। लाइनक्स, यूनिक्स, विंडोज़, मैक जो होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, वो उस पर GUI चलता है। मैंने बोला था ना कि डॉस कमांड जो है हमारा, अगर डॉस पे काम करोगे तो आपको कमांड लिखना ही पड़ेगा कमांड प्रॉम्प्ट पे। ठीक है, तो GUI पे हमारा ये सब चल जाएगा। अब आता है इंट्रैक्शन का आर्किटेक्चर। ये मान लो ये यूज़र है और उसको काम किससे इंटरेक्ट करना है, हमारे इस कंप्यूटर के अंदर से। ये कंप्यूटर मान के चलो। ठीक है, इस कंप्यूटर में कौन अटैच है, मेरा ये ऑपरेटिंग सिस्टम अटैच है। यूज़र क्या करेगा, एक एप्लीकेशन के थ्रू ना इंटरेक्ट करेगा। मान लो ये मेरा क्या है, वर्ड। ये क्या है, वर्ड फाइल, जो कि एप्लीकेशन है ना। हमने आए कंप्यूटर में MS वर्ड को ओपन किया। अब MS वर्ड को ओपन किया तो उसमें मैंने ना कुछ ABCD लिखना स्टार्ट कर दिया। अब वो ABCD मैंने इधर से लिखा, लेकिन कंप्यूटर को ABCD नहीं पता होता है, ए के पीछे कौन सा कोडिंग हो रखा है, नंबर 01 के फॉर्म में, वो समझ में आता है। तो मैं इधर से ए लिख रही हूँ कीबोर्ड से,
बट उस ए का कोड कौन उठा के लेके जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम लेके जाता है, सीपीयू को थमाता है और सीपीयू फिर चेक करवाता है कि मतलब रैम वगैरह जगह है कि नहीं, प्रोसेस करवाएगा। मतलब अगर मैंने 1+2 दे दिया तो ये क्या करेगा, 1+1 को 2 करवाने का काम इसका रहेगा। ठीक है, मेमोरी है तो ही मेरा ये प्रोसेस चलेगा। रैम खाली है कि नहीं पहले ये भी चेक कर लिया जाता है, क्योंकि हम जब भी कोई काम करते हैं तो वो रैम में जगह होने की वजह से ही ओपन होता है। अगर मेरे पास सफिशिएंट मेमोरी नहीं होगा तो ये वर्ड भी ओपन नहीं होगा। तो जब भी मेरा कोई प्रोग्राम ओपन होता है तो सबसे पहले रैम उसको मिलती है, जगह मिल जाती है ताकि वो स्मूथली चले, फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस होता है। और जब अगर मुझे सेव करना है तो मैं हार्ड डिस्क में सेव कर दूंगी। ये तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मेरे लगे हुए हैं। तो जस्ट लाइक ये कंप्यूटर के हार्डवेयर्स ही हैं हमारे। हाँ, इनपुट आउटपुट डिवाइस, आई ओ क्या है? इनपुट आउटपुट। ये डिवाइस इनपुट डिवाइस है, ये इनपुट डिवाइस है, ये आउटपुट डिवाइस हो गया ना। तो ये मेरे पूरे हार्डवेयर हैं, ये अलग अलग हार्डवेयर डिवाइसेस है ना अंदर में। कीबोर्ड हार्डवेयर डिवाइस है जो कि एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है ना। रैम हमारे इसके अंदर लगा ही होता है कहीं ना कहीं, जो कि स्पेस देता है। सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है जो कैलकुलेशन वगैरह प्रोसेस करने का काम सब कुछ करता है। तो ये जितनी भी पार्ट्स हैं हमारे, इन सभी पार्ट को कौन कम्युनिकेट करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये चेक करते रहता है सबके फंक्शनैलिटी को, सब सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, वॉच करते रहेगा गार्ड की तरह। तो लेकिन कब? जब कोई यूज़र एप्लीकेशन पर काम करेगा तो एप्लीकेशन से जो भी डेटा इंटरेक्ट हो रहा है इनके पास आने के लिए, वो ये पहुंचाता है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि ये हाँ, जितना भी हाई लेवल लैंग्वेज है उनको इस लो लेवल लैंग्वेज यानी कि मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करके कंप्यूटर को बताना होता है उसको। समझ में आया? इसलिए ब्रिज का काम करता है। मैंने बोला सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, और एक होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो मेरा एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हम विंडोज़, लाइनक्स, यूनिक्स ये सब काम करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं, जो हम बोलते हैं ना ऐप स्टोर कर लो एप्पल स्टोर में जाके, फेसबुक का हो गया, व्हाट्सएप हो गया, यूट्यूब हो गया, ये सारे हमारे क्या हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। इनको हम इंस्टॉल करते हैं, यूज़ करते हैं। मैम मोबाइल में जो पहले से कैमरा दिया रहता है, जैसे कैमरा वाला ऐप, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? वो हमारा उसमें चेंजेस, लेकिन उसमें चेंजेस हम कर सकते हैं। उसको वो अनइंस्टॉल एप्लीकेशन भी नहीं ना सॉफ्टवेयर कर पे होता सकते है। हाँ, हैं, वो अनइंस्टॉल तो नहीं कर सकते, वो पहले से मोबाइल में दिया हुआ। उसके बेसिक फीचर्स हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं, लेकिन एक प्रकार से सिस्टम सॉफ्टवेयर, अगर आप उसको अनइंस्टॉल नहीं कर पा रहे तब। ठीक है, अनइंस्टॉल कर ले रहे तो फिर वो एप्लीकेशन में आ जाएगा। टॉप 5 ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं? डॉस, पहला सबसे पहले डॉस आया था जिसको बोलते हैं डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस में भी दो तीन टाइप के थे। पहले एमएस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वालों ने डॉस पढ़ाया था जिसको हमने पढ़ लिया। पर्सनल कंप्यूटर का भी डॉस होता है, एप्पल वालों का भी अपना डॉस होता है। ठीक है, सबके अपने अपने डॉस हैं। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम था। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का आया, एप्पल मैक का ओएस आया, लाइनक्स आया, यूनिक्स आया। ये पांचों जितने हैं ये हमारे कंप्यूटर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। उस और ये जो एंड्रॉयड और एप्पल का आईफोन है वगैरह आता है आईफोन ना, वाला ये हमारे क्या हैं? ये हमारे मोबाइल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। समझ में आ गया? स्मार्टफोन वाला। हाँ। अब इसके डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के भी वर्जन बहुत ढेर सारे हैं। विंडोज़ देखो, सबसे पहला जो वर्जन आया था वो विंडोज़ 1.0 के नाम से आया था, जो कि 1985 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद विंडोज़ 2.0, 3.0, फिर 95, 98 ऐसे करके कई यहाँ पे वर्जन्स आते गए। और अभी कौन सा चल रहा है? इसके बाद वाला भी है, 2021 में भी आ गया है। ठीक है, अभी 12 शायद है या 16 13। 16 16 16? इतना जल्दी जल्दी लॉन्च, पहले कितना कम लॉन्च किया हुआ। ऑफिस 16 है, ऑफिस 16। नहीं, एक बार देखो कौन सा वर्जन चल रहा है विंडोज़ का, याद लेटेस्ट भी नहीं है। विंडोज 7 कब का है? विंडोज़ लेटेस्ट वर्जन विंडो 11? 11 है। ऑफिस 16 है, एमएस ऑफिस का 16 है, विंडो 11 चल रहा है अभी। इनका देखा था, ये आया था ना, भूल गया नाम। कब आया? वही ना, देखो, विंडोज नहीं है विंडो अवेलेबल। 12 नहीं है, तो केवल वो 11 है। उनके 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 लैपटॉप में है अवेलेबल, वो लग रहा है।
विंडोज 12 नाउ अवेलेबल पूछ रहे हैं, नो माइक्रोसॉफ्ट हैजंट ऑफिशियली तो ये कंफर्म नहीं 13 किया जुलाई गया है, 2025 का है। अभी नहीं हुआ 11 ही है, लेटेस्ट है मतलब। 11 चल रहा है अभी, 7 कब आया था? बहुत पहले। सर्च करिए ना एक बार। हम्म, 2009 शायद, 22 अक्टूबर अक्टूबर 2009 को, ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। हाँ। तो इस तरह से मेरे कई वर्जन्स आ गए, अभी 10 तक मैंने लिखा है, जबकि विंडो 11 भी है, ठीक है। मैक मतलब हमारा आईफोन की बात हो रही है, वो एप्पल वालों एप्पल वाला की, लैपटॉप ठीक ना। है, एप्पल वालों की बात हो रही है। खास बात ये है कि जितने भी मैक के प्रोडक्ट थे, उन सब के जो प्रोडक्ट थे वो एनिमल्स जो थे, वाइल्ड एनिमल्स, उनके चीता, नाम पे रखा गया। तो पहला जो आया जैगुआर। था मैक ओएस एक्स चीता करके आया था, फिर पूमा, फिर जगुआर, पैंथर, टाइगर, लेपर्ड, सारे जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके नाम के अकॉर्डिंग रखा गया था। यहाँ तक स्नो लेपर्ड तक तो मैक ओएस के नाम से था, फिर यहाँ से मैक को हटा दिया गया, ओएस एक्स रखा गया, देन एनिमल का नाम रखने लगा। फिर एक समय के बाद फिर ओएस को रहने दिया गया, मैक को रहने दिया गया, वो एक्स करके जो एक्स्ट्रा लिखा जा रहा था वो हटा के सीधे ये सिएरा ये सब कौन सा नाम आया। जानवर है? कैपिटन। सीरिया, सीरा, शीरा, वो लैब उसके जैसा अरे दिखता है। मैक नाम जैसे एंड्रॉइड होता है ना, इसलिए मैक मैक एप्पल आपका के ब्रांड लैपटॉप। का नाम है, एप्पल के एप्पल का मैक, ये देखो, बड़ा मस्त एप्पल के लैपटॉप पीछे कटा चमकता है हुआ, एप्पल। कटा हुआ एप्पल है ना ये, चमकता है इसको बोलते हैं मैक। लैपटॉप में, चमकता है पीछे ना। ये ये चमकता है किसी किसी के लैपटॉप में, मूवी ये वाइट वगैरह में वाले में देखा चमकता है, है। हाँ ठीक है। पता नहीं। ये मैक का बोलते हैं, मैक मतलब जैसे एंड्रॉइड बोल रहे हैं ना, वैसे वो मैक है, मैकबुक एयर। ये मैक। बहुत लाइट वेटेड होता है, अच्छा लगता है, क्लियर इतना चीज़। और मैक सेफ भी है ज़्यादा। हाँ, क्योंकि एप्पल का हर चीज़ ज़्यादा ज़्यादा सेफ है। सिक्योरिटी है ना। पहले एप्पल कहाँ, उसकी जगह कुछ और जा सकता क्या बोले? नहीं वही था कि है। हमेशा शुरू जैसे से हाँ, एप्पल का लोगो, हाँ। एप्पल का लोगो हमेशा से कटा हुआ बना रहता नो था। मैम, मैं एक जगह पे देखा था कि एप्पल का पहले लोगो था, बड़ा खतरनाक लोगो था, न्यूटन बैठे हुए थे ऊपर से सेब गिर रहा है, ऐसा लोगो था हाँ पहले। मैंने ऐसा नहीं देखा कभी। इवोल्यूशन फर्स्ट सिंबल ऑफ एप्पल, सर्च करिए पता नहीं क्या है। मैक एप्पल नहीं मैम, सिर्फ एप्पल करिए। हट, तो एप्पल कैसे हो जाएगा, एप्पल कंपनी ना आ जाएगा मैम, खुद एप्पल मैक कंपनी एप्पल फेमस है चलने ना। दो ना। वैसे मैक में आएगा, मैक तो नया आया होगा, तो नया आने पर तो ओल्ड लोगो आएगा देखिए ना, ये वाला आ गया लोगो। ये सब पहले ये भी एक समय था ना, ये न्यूटन बैठे हैं, ऊपर से ये भी सेब था गिर रहा क्या। है। एप्पल कंप्यूटर देखो ये सारे वर्जन यहाँ कॉर्पोरेशन। पे बना दिया, ये देखो, कब कौन सा पहले था? ये था 19 76 में, 1997 से 1998। 1976 में ये था। कितना अजीब लोगो है। ये देखो एप्पल लटकाया, सही में बहुत, ये एप्पल कंप्यूटर को, कॉर्पोरेशन उसका। देखो 1976 में ये लोगो था, लोगो फिर जितना फिर सिंपल उतना अच्छा 88 लगता फिर 98 फाइनली तक। कटा हुआ जो है वो कोई एक आदमी डिजाइन किए थे, नाम भूल गया, बड़ा खतरनाक डिजाइन। काट क्यों दिया एप्पल को, लेके खा लिया वो बाइट जो है कंप्यूटर के बाइट को रिप्रेजेंट करता है। है। हाँ मैं देखा था यूट्यूब में। व्हाट अबाउट द बिट, पता नहीं। लिटिल बिट है ना, कुछ ऐसा भी तो होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया मैक की कहानी। अब बात आता है यूनिक्स। यूनिक्स भी अपने आप में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि बहुत ही सिक्योर होता है, जिसको डेवलप किया था डैनिश रिची ने एंड केन थॉमसन ने 1970 में। कहाँ पर, AT&T बेल लैब, ये एक ऐसा लैब है जहाँ पर कई सॉफ्टवेयर लॉन्च होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं, आउट ऑफ इंडिया है। इट इज़ नॉट ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। नॉट ओपन सोर्स का मतलब ये कि आप इसको कोई भी नहीं फ्रीली डाउनलोड। डाउनलोड नहीं कर सकते नेट से। आप इसको अगर चाहते हो तो इसके लिए परचेस करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन सर्वर्स, जितना भी मेरा मेन फ्रेम कंप्यूटर है जो कि सर्वर की तरह बिहेव करता है, वहाँ पर यूज़ किया जाता है। और नेटवर्किंग जितनी फील्ड है, मतलब कि इस एरिया इतना 2-3 दूरी बिल्डिंग पे हमें कनेक्शन बनाना है नेटवर्क का, तो उसने एरिया में हम यूनिक्स का यूज़ करेंगे, विंडोज़ का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि यूनिक्स ज़्यादा सिक्योर होता है, बट ईजी नहीं होता, यूज़र फ्रेंडली उतना नहीं होता, क्योंकि कोड के थ्रू सारा कुछ करना है, कमांड प्रॉम्प्ट, कौन यूज कर रहा ठीक है। तो उस समय जो लॉन्च हुए थे वो सैलरीज, डार्विन, सन ओएस, IBM AX,
HP UX के नाम से ये लॉन्च हुए थे। सैलरीज जो कैसा फ्री नाम? वर्जन वाले थे वो ये थे। हाँ, सैलरीज कैसा नाम है? ऐसा नाम है तो है। इंडिया का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? क्या लगता है? एप्पल, ठीक है। वर्जन ऑफ लाइनक्स, लाइनक्स को भी डेवलप किसने किया था? लाइनस टॉरवॉल्ड्स ने। और एक GNE फाउंडेशन, एक कॉरपोरेशन था, जो दोनों ने मिलकर क्या किया, 1991 में इसको लॉन्च किया। और ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब कि इसको मैं डाउनलोड कर सकती हूँ फ्रीली नेट पर जा करके। और ये नॉर्मली मेन फ्रेम कंप्यूटर या फिर अपने कंप्यूटर पे भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। दोनों टाइप के कंप्यूटर में यूज़ होते हैं। उबंटू जब सबसे फेमस है, लाइनस का उबंटू सबसे ज़्यादा फेमस है, बाकी ये सब ऑपरेटिंग गाली सिस्टम्स नाम हैं। का भी एक ये गूबंतु जो है गूगल वाले यूज़ करते हैं। डेबियन भी काफ़ी फेमस है। ऐसा ना, गुबुंटू गूगल वाले उबंटू यूज़ करते हैं, उनका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए इसका नाम है गूबंतु। और कम से कम 10,000 से ऊपर एम्प्लॉइज़ के गाली। जो हैं वो यूज़ करते हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम का, हाँ। ठीक है। तो एंड्रॉयड या एप्पल का जो आईफोन जो कुछ भी है, ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे यूज़ होते हैं हमारे लाइनस के बेस एंड्रॉइड को खरीद लिया था ना एप्पल? एंड्रॉइड को एप्पल खरीद लिया था ना? पे। हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेजेस क्या हैं? क्या? आसान है, आसान है, क्षमता पूर्वक है, असरदार है। एबिलिटी टू इवॉल्व, उसमें चेंजेस करते रहो बैठ के आराम से, ठीक है। इसको नींद आ रही है। हाँ, फंक्शन ऑफ ओएस। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट, मैंने बोला था ना कि हार्डवेयर में आप मेमोरी है, इनपुट आउटपुट डिवाइस इसका CPU था, जिसको कौन मैनेज कर रहा था? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये स्ट्रक्चर बताई थी पीछे वाला, याद है? यस मैम। जे, तो ये रैम मेमोरी की बात हो रही है, ठीक है। मैंने बोला कि मेमोरी मैनेज करना कैसे? बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम कुछ काम कर रहे हैं कोई भी डॉक्यूमेंट पे, फाइल पे, और साथ ही साथ हम गेम भी खेल रहे हैं, मतलब फाइल पे कुछ काम कर लिया, उधर गेम भी चला दिया, इधर गेम भी करने लगे, फाइल को मिनिमाइज़ कर दिया। अगर ये सब काम कर रहे थे, ये पूरा दोनों जो सॉफ्टवेयर है, दोनों के दोनों कहाँ लोड है? मेमोरी पे, जिसको बोलते हैं रैंडम मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि प्राइमरी मेमोरी। ये सिर्फ करंट में जो फ्री फाइल सॉफ्टवेयर रन कर रहा था उसको मेमोरी मिलती है, ये वाली मेमोरी, ठीक है। जैसे ही वो फाइल बंद हो जाती है उतनी मेमोरी रिलीज़ कर देता है, खाली हो जाता है, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, जितने भी प्रोसेस आ रहे हैं उनको मेमोरी देना और उनसे मेमोरी खाली कर लेने का काम कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ में आया? मतलब जैसे कोई आया बंदा यहाँ पे, उसको कुर्सी दे दी है मैंने, जगह मिल गई, मतलब मेमोरी दे दी है मैंने, तो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम हूँ, मैं ऑपरेट कर रही हूँ इस इंस्टीट्यूट को, है ना। लोग आए, मैंने स्पेस दे दिया, बैठ गए। अब स्पेस उनको जाना है तो मैंने कुर्सी खाली करवा दी कि जाओ, कुर्सी खाली हो गया, मतलब आ रहे हैं, भर इस रहे तरह हैं, से मेमोरी यूज़ हो रही नहीं हो रही, बस वही वाली बात है। शो करने के लिए। हाँ, स्टोरेज मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ? कोई भी चीज़, जैसे कि हम कोई पेन ड्राइव वगैरह है, यहाँ पर क्या लिखा है? हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल डिवाइसेस लाइक CD, DVD, पेन ड्राइव। ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्ट करेगा एक्सटर्नल डिवाइसेस को और गिव द स्पेस टू क्रिएटिंग द राइट दिस। मान लो आप लोग क्लास में पढ़ रहे हो, अब कोई बच्चा अननोन आता है तो उसको भी तो बैठने के लिए जगह देंगे ना, हम तो बैठा देंगे, वो भी क्या होगा? एज अ स्टूडेंट की तरह बिहेव करेगा। ऐसा नहीं कि उसको बाहर खड़ा करके रखेंगे हम, ठीक है। तो अगर मेरे सिस्टम में पेन ड्राइव वगैरह लगा रहे हैं तो मेरे सिस्टम में ऑलरेडी C ड्राइव, D ड्राइव करके बना होता है, स्लॉट देखा है आपने, बात है ना। C तो रहते ही रहता है, बाकी कोई रहे ना रहे, मोबाइल कनेक्ट है ना। करने पे भी शो लेकिन जैसे कनेक्ट करेंगे मोबाइल को, हार्ड डिस्क को, कुछ भी, मतलब CD जो है और आपका पेन ड्राइव, सारे के लिए क्या बना देगा? एक डिस्क की जगह बना देगा। D ड्राइव बन जाएगा, F ड्राइव बन जाएगा, E ड्राइव बन जाएगा, बनता है ना। तुमको पता है? हाँ, पता है? नहीं तो ऐसे जबरदस्ती मुंडी हिलाने की जरूरत नहीं है, नहीं पता तो नहीं बोलो, नहीं पता है, बहुत अच्छे। हाँ, पेन ड्राइव चाहिए। देखो यहाँ पर ये है, दिस PC के अंदर लोकल डिस्क C है, मेरे पास एक ही ड्राइव है ना, यहाँ पर C ड्राइव है। अगर मैं यहाँ से कुछ ऐसी कोई मोबाइल कनेक्ट करती हूँ तो यहाँ पे मोबाइल एक के और साथ लोकल डिस्क या फिर उसका जो भी नाम होगा उस नाम से एक और D करके बन के आ जाएगा, हाँ, फोन का उसका नाम नाम आ जाता है। और और नोटिफिकेशन ऐसा आवाज करता है।
न्यू वॉल्यूम करके भी आ जाता है कभी कभी, कनेक्ट हो जाता है आवाज डिपेंड करता है कौन से डिवाइस कैसे कनेक्टेड है। न्यू वॉल्यूम करके भी दिखता है कभी कभी, ठीक है। टनक टनक कर देता है, ऐसे मेरे में तो टनक करता है। माउस कनेक्ट होने पे भी काम करता है। हाँ, तो ये हो गया उसके लिए जगह बनाना। फाइल मैनेजमेंट मतलब क्या हुआ, आप मैनेज करना है। जो भी फाइल लिखे रहे हो, चाहे एम एस वर्ड की फाइल, एक्सेल की फाइल, जो भी लिख रहे हो, उसका एक रिकॉर्ड बना लेता है। ट्रेन रिकॉर्ड मतलब कौन से नेटवर्क से कनेक्टेड है, वो यूज़र कौन सा एक्टिव था। मान लो कोई मेरे लैपटॉप है ये वाला, इसमें 2 यूज़र बना हुआ है, एक सुमन टेक बना हुआ है, एक स्टूडेंट बना हुआ है। तो अगर आप स्टूडेंट से लॉगिन और पेन ड्राइव डाल रहे हैं तो वहाँ पर ये भी बता देगा कि कौन से नेटवर्क से कनेक्टेड है, मतलब यूज़र लॉगिन कौन था, ये भी बता देगा। फाइल का परमिशन क्या था, रीड मोड था, राइट मोड था, ये सारा कुछ यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है। कौन सी जगह पे फाइल को सेव किया गया है, किस नाम से सेव किया गया है, पूरी इन्फॉर्मेशन रखता है। दैट इज़ फाइल मैनेजमेंट, सब ऑपरेटिंग। ठीक है। सब ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करता है। फाइल मैनेजमेंट मतलब जैसे एम एस वर्ड की फाइल बनाई, ये कितने बजे किस तारीख को बना, क्या इसका फॉर्मेट है, क्या इसको मैं रीड कर सकती हूँ या इसमें चेंजेस कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ, वो परमिशन होता है। ठीक, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ रखता है। किस लोकेशन पे ये सेव है, पूरी इन्फॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम बता सकता है जब मैं चेक करने जाऊँगी तो, ठीक है। प्रोसेसर या प्रोसेस मैनेजमेंट, ऑल दी प्रोसेसेस आर हैंडल्ड बाय सीपीयू शेड्यूलिंग। देखो, मान लो कि मैंने गाना चला दिया, फाइल लिख भी रहे हैं कुछ कुछ, प्रिंटिंग में भी निकाल दिया, तो ये 2-3 प्रोसेस हो गए हमारे। इसको प्रोसेस बोला जाता है, टास्क को जिसको बोल सकते हो, मल्टीपल टास्क भी बोल सकते हो। ऐसे में क्या होता है कि जब मल्टीपल टास्क होते हैं तो मल्टीपल प्रोसेस एक साथ चलते हैं, ऐसा हमको फील होता है कि एक ही टाइम पर गाना भी बज रहा है, प्रिंट भी निकल रहा है, हम लिख भी रहे हैं। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। सीपीयू क्या करता है, एक प्रोसेस को उठाता है, उसकी बफरिंग जल्दी से करता है, ये कितना टाइम लेने वाला है, क्या है। जैसे अब कोई गाना बजा रहा है तो गाने का तो टाइम फिक्स है ना कि 2 मिनट के बाद बंद हो जाएगा वो, है ना। फाइल का तो नहीं फिक्स है क्योंकि हम उसमें लिख रहे हैं। प्रिंटिंग का तो पता है ना कि एक कितने देर में ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, कोई एक फाइल है तो उतना टाइम सेट कर देता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हर एक प्रोसेस को एक टाइम बना देता है और शेड्यूल कर देता है, और अगले अगले दूसरा जो प्रोग्राम है उसकी भी शेड्यूलिंग डाल देता है कि इतनी देर में ये प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट होना है। तो सारे को टाइम दे देता है। जैसे कि डॉक्टर के पास जाते हैं, बैठते हैं, वहाँ तो लिस्ट बहुत काट time दिया, लग वहाँ जाता पर क्यू में सारा एक के बाद एक बैठ गया, सब अपने टाइम का वेट करता है। है। तो एक के बाद एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पर भी वही चीज़ होता है, बट हमको पता नहीं चल पाता, इतना फास्ट होता है। समझ में आया, एक साथ कई काम होते मतलब हैं। झपकने से पहले ही सब हो जाता है। हाँ, क्या बात है। गुड। क्या तो बात ये है। जो एल्गोरिथम यूज़ किया जाता है इसमें फीफो, शॉर्ट टेस्ट, फास्ट, राउंड रोबिन, ये सब यूज़ किया जाता है। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अच्छा, जो पहले जैसे आया तो पहले जाएगा। शादियों में जाते प्लेट जमा रहता है, केक केक के ऊपर एक, तो वहाँ पर लिफो वाला चलेगा एल्गोरिदम, जो लास्ट में रखा गया वही पहले उठेगा। ऐसा तो नहीं नीचे से खींचेगा कोई प्लेट को। लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो टिकट कटवाने के लिए जो लाइन में खड़ा रहेगा वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होगा, जो पहले रहेगा वो पहले मिलेगा उसको टिकट, वही ना, जो पहले है ना। आया तो पहले ऐसा तो नहीं जाएगा। कि पीछे वाले से देने लगेगा। ऐसे यहाँ पर भी होता है, जो प्रोग्राम पहले आएगा पहले उसको एग्जीक्यूट करवाने की कोशिश करेगा, कि सेकंड को करेगा। डिपेंड करता है कि किस टाइप का प्रोग्राम है। शॉर्टेस्ट पाथ भी देखेगा कि कौन सा प्रोग्राम कम समय लग रहा है, पहले उसी को एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये उसका हेडेक होता है, कैसे कैसे शेड्यूल करना है उसको। इसके में तो जीवन ही नहीं है, तो क्या हेडेक। राउंड रोबिन भी कुछ एक एल्गोरिदम होता है। एल्गोरिदम जस्ट लाइक अ रूल होता है कि वो किस रूल का यूज़ करेगा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में, मतलब प्रोग्राम को रन करा के ख़त्म करने में। एल्गोरिदम के बारे में थोड़ा बताओ। डिवाइस मैनेजमेंट मतलब मैथ्स होता है। जैसे कि मैंने अभी ईयरफोन लगा रखा है, यस मैम। ये भी तो मैनेज कर रहा है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहा है कि मेरे पास एक एक्सटर्नल डिवाइस आया ईयरफोन, एक एक्सटर्नल डिवाइस आया माउस, इसको भी प्रॉपर जगह देना है, अपने अपने साथ इसको भी कॉपरेट करना है। तभी ना यहाँ पॉपअप आता है सपोर्ट नहीं कर रहा है, कई बार माउस काम नहीं करता है तो यहाँ पर पॉपअप निकल के आ जाता है स्क्रीन पे, एक्सटर्नल डिवाइस इज़ नॉट वर्किंग, ऐसा कुछ करके। तो उस समय क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको रीड नहीं कर पाता है। तो जितने भी डिवाइसेस होते हैं उनको अपने कंप्यूटर के साथ, प्रिंटर के साथ अटैच कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सभी को मैनेज करने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। सिंक्रोनाइजेशन मतलब एक समय में, एक समय पे ही सिंक कर देना एक साथ। समझ में आ गया।
रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ? प्रिंटर, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, रिसोर्स लाइक अ सन इज यूज्ड बाय ह्यूमन यूनिवर्सली। सूरज पे एक का हक तो नहीं है, मेरे को ही धूप मिलेगा बाकी सबको नहीं मिलने वाला, मेरे को ही रोशनी मिलेगी, मेरे को ही चंदा मामा दिखेंगे बाकी किसी को नहीं दिखेगा। या समुद्र ऐसा पे होता है किसी का क्या? हक नहीं है। जाके पकड़ लो, किसी को नहीं देखेगा। समुद्र पे किसी का हक नहीं समुद्र पे किसी का हक नहीं है, तुम्हें ही पड़ जाएगा समुद्र। है। क्या? समुद्र आके गिर जाएगा तुम्हारे पे, तुम्हारे हक हो जाएगा, है ना? ठीक है, तो बात ये है कि यहाँ पर जैसे यूनिवर्सली अवेलेबल है, ऐसे क्या होता है कि अगर मेरे सारे कंप्यूटर किसी प्रिंटर से कनेक्ट कर दिए, डॉस कमांड के थ्रू ही मैंने कनेक्ट कर दिया, वायर के थ्रू नहीं, नेटवर्क के थ्रू, मतलब डॉस कमांड से हम कनेक्ट कर सकते हैं आईपी एड्रेस वगैरह चेंज करके, है ना? तो उस समय क्या होता है कि मान लो मैंने भी प्रिंटर को दे दिया प्रिंट करने के लिए एक पेज, आपने भी दे दिया, आपने भी दे दिया, आपने भी दे दिया। प्रिंटर तो एक ही है, डिवाइसेस हमारे पास ढेर सारे हैं, तो जिसका पहले रिक्वेस्ट जाएगा पहले उसी को एग्जीक्यूट करेगा वो, और बाकी सबको पेंडिंग में रखेगा। तो 1 बाय 1 सबको ऐसे एग्जीक्यूट करवा जाता है। तो रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब सबको मिलेगा, लेकिन जो फर्स्ट आएगा वही फर्स्ट आउट होगा। ठीक है, समझ में आ गया? जॉब अकाउंटिंग का मतलब क्या हुआ? ऑपरेटिंग सिस्टम रिकॉर्ड करके रख सकता है सारी चीज़ें जॉब यूज़र्स के बारे में, मतलब कौन यूज़र आया, कितने बजे कंप्यूटर को ऑन किया था, उसने क्या क्या काम किया है, कितने समय तक, ये सारा रिकॉर्ड हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है, जिसको बोलते हैं जॉब अकाउंटिंग। ठीक है, एंड द लास्ट पार्ट है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने बोली 2 पार्ट में डिवाइड होता है। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक शेल और एक कर्नल के पार्ट में डिवाइड होता है। देख रहे हो, मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ बनाया, एक बहुत बड़ा एरिया बनाया सर्कल, जिसको मैंने यूज़र से रिप्रेजेंट किया, और फिर उसके अंदर मैंने ओएस बनाया और यहाँ पर हार्डवेयर बनाया। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया, ओएस को 2 पार्ट में यहाँ से डिवाइड कर दिया, इधर बाहर शेल और अंदर तरफ कर्नल। मतलब जो यूज़र है वो इंटरेक्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के सेल वाले पार्ट से, और जो हमारा कंप्यूटर है, हार्डवेयर जितने भी रैम वगैरह, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू वगैरह, वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल वाले पार्ट से इंटरेक्ट करता है। ठीक है, तो जो शेल है वो वर्क करता है एज अ CLI, कमांड लाइन इंटरफेस, मतलब वो ब्लैक वाली स्क्रीन की तरह काम करता है। किसके लिए? कर्नल के लिए, कर्नल के लिए, ताकि कर्नल क्या करे, हाई लैंग्वेज को समझ सके। मतलब शेल क्या कर रहा है, यूज़र के द्वारा दिए गए हाई लैंग्वेज को समझाता है कर्नल को, और फिर कर्नल क्या करता है, वो कोर पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो जो ये क्या करता है, इसके द्वारा समझाया गया बात को समझ लेता है और फिर उसको कन्वर्ट कर देता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके। समझ में आ गया? कोर पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड कर्नल। मेन पार्ट जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का वो कर्नल है, क्योंकि कर्नल डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है हमारे हार्डवेयर से। इट मीन्स कर्नल जो है मैनेज करेगा होल हार्डवेयर, और कर्नल अंडरस्टैंड ओनली मशीन लेवल लैंग्वेज, यानी ये तो कन्वर्ट कर दिया, अब ये मशीन लेवल लैंग्वेज इसको थमा देगा, फिर ये मशीन लेवल लैंग्वेज में इसको रिप्लाई करेगा, फिर यहाँ से रिप्लाई इसका हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा और फिर इसको समझा देगा। समझ में आ गया? हम लोग मैम कितना खतरनाक चीज बना चुके हैं। कैसे बनाए होंगे? सोचो, हम नहीं बनाए, मतलब भाई हम मींस ह्यूमन हमारी ने, जाति, हमारी जाति, प्रजाति। ठीक है, हम कल हम लोग लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे, जो हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज बोल रहे थे ना, उनके बारे में। हिंदी व्याकरण पढ़ते थे, असेंबली भाषा, लैंग्वेज पढ़े थे ना, असेंबली लैंग्वेज सेकेंड अपने जनरेशन में आया था। अपने विचारों और भावों को जिस माध्यम से स्वेच्छानुसार हम प्रकट करते हैं, उसे भाषा प्रकट करते हैं, नहीं प्रस्तुत करते हैं, जो भी था,